भगवान श्री कृष्ण के वंश में सब अंतर ध्यान हो गए। केवल अनिरुद्ध पुत्र वज्रनाभ जी, जिनको माथुर मंडल का राज्य प्राप्त हुआ, एक दिन परीक्षित जी मिलने आए। बहुत हृदय से अभिनंदन वंदन दोनों परस्पर किए। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित और अनिरुद्ध पुत्र वज्रनाभ, ये दोनों महापुरुष ही हैं, दोनों भगवान के लाडिले हैं। गर्भ में परीक्षित जी का अत्यंत सौभाग्य कि भगवान का साक्षात्कार गर्भ में ही किया, और वज्रनाभ तो भगवान की गोद में ही खेले। पर वज्रनाभ जी को हृदय में चुभ रहा था कि ये ब्रजमंडल सब अंतर ध्यान हो चुके हैं, तो मैं किस पर राज्य करूं? यहां की प्रजा कहां चली गई? तब परीक्षित जी ने महामहिम त्रिकालज्ञ सर्वदर्शी सांडिल्य ऋषि को बुलाया और उनसे उपदेश दिलवाया। तब सांडिल्य ऋषि जी ने जो कल उपदेश किया सुना था, सांडिल्य ऋषि ने कहा, भगवान की कृपा से तुम्हारे हृदय में यहां की दिव्य लीला स्थली स्फुरित हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहां जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि का भली भांत सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, डींग, मथुरा, महावन गोकुल, नंदीग्राम नंदगांव, बृहत्सानु बरसाना, यहां तुम्हें अपनी छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। ध्यान रखो, ये ब्रजभूमि 84 कोश सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस ब्रजभूमि का ही सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन महात्मा उद्धव जी मिल जाएंगे, फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस ब्रजभूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर सांडल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों बहुत प्रसन्न हुए। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि अब ये बतलाइए कि परीक्षित और वज्रनाभ को जब इस प्रकार आदेश देकर सांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए, तो उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया? सूत जी कहने लगे, तदनंतर महाराज परीक्षित इंद्रप्रस्थ से दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं उसे अब दिल्ली कहते हैं, हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, और यथा योग्य सबको वास दिया। पशु पक्षियों की सब व्यवस्था की। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहां की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया। भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए
कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की। गोविंद देव, हरिदेव, केशव देव ऐसे विग्रह स्थापित किए। इन शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम और लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल जो भगवान की 16,000 रानियां थी, जो प्रधान 8 रानियां थी, वो तो तत्काल प्राण त्याग दिए। ये सुना भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तो जो अष्टपट रानियां थी वो तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। कोई अग्नि में प्रवेश कर गया, किसी के प्राण छूट गए। 16,000 जो रानियां थी, इनको बहुत विरह वेदना भगवान श्री कृष्ण की। अपने प्रीतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी कालिंदी यमुना जी को देखा कि ये आनंदित रहती हैं, तो सरल भाव से उनसे पूछा। उनके मन में सौतिया डाह का लेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरहाग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका कारण क्या है? कल्याणी, कुछ तो बताओ सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी। साथ ही ये सोचकर कि मेरे प्रीतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। अतः वे इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा जी। मैं राधा दासी की पदवी प्राप्त कर चुकी हूं। दासी की भांति मैं राधा जी की सेवा करती रहती हूं और उनकी सेवा का ही ये प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब के सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख रहते हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशता विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। स एव सास सैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका श्री कृष्ण नख चंद्राली संगा चंद्रावली स्मृता। जो श्री कृष्ण है, स एव सा स सैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। जो श्री कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही श्री कृष्ण है, और उन दोनों का प्रेम ही वंशी है। इसलिए हमारे यहां हित शब्द का प्रयोग, हित माने प्रेम। राधा की प्यारी सखी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है। इसीलिए वो कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। सब समा गई किशोरी जू में रुक्मिणी आदि। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वो भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था।
फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तब इस बात को समझ सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रीतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार सुख का अनुभव करेंगी, नित्य विहार सुख को प्राप्त कर लेंगी। सूत जी कहते, ऋषिगणों, जब यमुना जी ने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जाए, जिससे हमें अपने प्रीतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी यमुना जी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी हम सब लोग दासी हुई, किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए कालिंदी जी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र ही मिल जाएं। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा तब वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। यमुना जी ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम बद्रिकाश्रम जाओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। और साधना की फल भूमि है ब्रजभूमि, साधना की भूमि है बद्रिकाश्रम और साधना के फल की भूमि है ये ब्रजभूमि, और रस भूमि है वृंदावन। बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई। साधना में नहीं भेजा, साधना के फल रस भूमि में भेज दिया। इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को समझा दिया था, किंतु वह फल भूमि यहां से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसलिए इस समय यहां उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ेंगे। फिर भी एक स्थान है जहां उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहां की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य उद्धव जी वहीं निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रीतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्होंने भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप उद्धव जी को प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं है। इसलिए अब तुम लोग वज्रनाभ को साथ लेकर वहां जाओ, कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव प्रारंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहां उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे, उनका दर्शन मिलेगा और वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ और परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहां ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रीतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई,
उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। तदनंतर ने सबने देखा, सबके देखते देखते वहां फैले हुए तृण गुल्म और लताओं के समूह से उद्धव जी प्रकट हो गए और सबके सामने आ गए। उद्धव जी का मुख शरीर सब श्याम वर्ण, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे गले में बनमाला, गुंजा की माला धारण किए हुए थे और बार बार उनकी वाणी से निकल रहा था, गोपी वल्लभ, गोपी वल्लभ, गोपी वल्लभ। श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न होकर सबने उनकी पूजा की। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों न हो, श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारिका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधाजू के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहां सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है। प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं उनसे सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं। इससे उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रज भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस ब्रज भूमि में श्री कृष्ण सदा विद्यमान रहते हैं। इस ब्रज भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं। ब्रज में वास कर रहे हैं मानो श्री कृष्ण की गोद में वास कर रहे हैं। राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये वज्र है, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये सब अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निस्संदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वो समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जहां जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहां उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं।
जहां श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहां भी श्री कृष्ण अपनी प्रीतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारत भूमि में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्री भगवान की चर्चा नहीं सुनी, श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण किया है, उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश ब्रह्मबोध प्राप्त होता है, क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। स्त्रियों तथा अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन न करेगा। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं, तब उसे श्रीमद् भागवत पुराण सुनने का संयोग प्राप्त होता है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया, इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो सका हूं। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा था, अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण से 3 पुरुष प्रकट हुए। रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा जी, सत्वगुण प्रधानता से विष्णु जी और तमोगुण की प्रधानता से भगवान रुद्र। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यूं प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमात्मन, आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं, सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने मुझे सृष्टि कर्म में लगाया है, मगर मुझे भय लगता है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाए। अतः आप कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे कि आपकी आज्ञा सृष्टि रचना करते समय भी मुझे आपकी बराबर याद बनी रहे। बृहस्पति जी कहते, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की, तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्रह्मन, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की ही भांति विष्णु भगवान ने भी अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजा पालन रूप कर्म में नियुक्त किया था। भगवान विष्णु ने कहा, हे देव श्री कृष्ण, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। काल क्रम से जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब अनेकों अवतार धारण करके पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं, उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार 5 प्रकार के मोक्ष भी देता रहूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते, उनका पालन मैं कैसे करूंगा, ये बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसका उपाय भी बताइए। भगवान विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने
उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और कहा तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं, उस कथा का श्रवण 1 महीने में समाप्त होता है। किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं और भगवान विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवत कथा का रसास्वादन 2 महीने तक होता रहता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर और बहुत ही रुचिकर होती है। इसका कारण यह है कि विष्णु भगवान तो अधिकारारूढ़ हैं, उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है, परंतु लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग हैं, अतः उनका हृदय निश्चिंत है। इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भगवत कथा का रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने, जिन्हें भगवान ने पहले संहार कार्य में लगाया था, अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा, मेरे प्रभु देवदेव, मुझ में नित्य नैमित्तिक और प्राकृतिक संहार की शक्तियां तो हैं, पर आत्यंतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। बृहस्पति जी कहते हैं, रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का ही उपदेश किया। भगवान सदाशिव रुद्र ने इस श्रीमद् भागवत को 1 वर्ष में समाप्त किया। ब्रह्मा जी 7 दिन में, विष्णु भगवान 1 महीने में, लक्ष्मी जी 2 महीने में और भगवान शंकर 1 साल में। एक पारायण के क्रम से भागवत कथा सेवन किया, 1 वर्ष में 1 पारायण। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्यंतिक संहार मोक्ष की भी शक्ति प्राप्त कर ली। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसास्वादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रीतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे ब्रज में अपनी प्रीतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। यद्यपि भगवान अपनी लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता, तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करके गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर भी यहां ब्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूं। उसी के बल से यहां नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूं। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहां उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं, सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित जी ने कहा, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दें। सूत जी कहते, परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है, तब से यहां अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहां आरंभ हो जाएगा, भगवान की महामहिमामय लीला कथा शुरू होगी, बलवान कलयुग अवश्य इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो।
इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहां श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा, चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य अपने वश में करूंगा, मगर श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूं, अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, उनके इस वचन को सुनकर उद्धव जी पुनः बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पुचे हुए हैं। ये लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, उस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत का प्रचार होगा। अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदनंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब ओर भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देख बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गए। इनके अतिरिक्त जो भी श्रोतागण वहां उपस्थित थे वे सभी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्धान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन काम्य वन आदि वनों में तथा वहां की दिव्य गौओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मगन हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें निश्चित भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई, आपकी आयु बढ़े, आप चिरजीवी हों और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार भगवान की कथा सुनाते रहें। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का पूर्व महात्म सुना है। सूत जी अब इस समय आप हमें यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण हैं, अभिप्राय ये कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वो है सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला
उनके दिव्य माधुर्य रस का स्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। जो वाक्य ज्ञान विज्ञान भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है, इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। हे विप्रगण, इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि ही समर्थ है, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भवसागर से जो प्राणी कली रूपी ग्राह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं के वर्णन करते हैं। श्रोता 2 प्रकार के होते हैं, प्रवर और अवर। प्रवर माने उत्तम और अवर माने अधम। प्रवर उत्तम श्रोता वो है जो 4 प्रकार के हैं, चातक, हंस, शुक, मीन। और अधम जो श्रोता है, वृक, भुरुंड, वृष, उष्ट्र। ये 4 प्रकार के उत्तम श्रोता और 4 प्रकार के अधम श्रोता। अब उत्तम श्रोता सुनिए 4 प्रकार के। पहला है चातक। चातक कहते पपीहे को। जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृहा रखता है पपीहा, दूसरे जल को छूता नहीं, उसी प्रकार जो श्रोता अपने कानों का नियम बना लेता केवल भगवान की चर्चा सुननी बस। और जैसे चातक केवल आकाश की तरफ, मेघ की तरफ देखता है, ऐसे वक्ता के मुख तरफ देखते हुए एक एक शब्द पान करता है, केवल भगवान की चर्चा। वो उत्तम चातक श्रोता है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध को ग्रहण करता, पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस श्रोता कहते हैं। और जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षकों को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः दूसरों को सुनाता है और व्यास एवं अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वो सुख श्रोता कहलाता है। चातक, हंस, शुक। और जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो वक्ता के मुख को निर्निमेष नयनों से देखता हुआ एक एक शब्द पान करता रहता है, वो मीन श्रोता कहा गया है। ये उत्तम श्रोता बताए गए। अब अधम श्रोता, ब्रिक कहते भेड़िए को। जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने की भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख श्रोता शांत समाज में चीख देता है, खांस देता है, वो भेड़िए। सबका चित्त एकदम, अगर खांसना है तो कपड़ा इकट्ठा करो, मुंह में ठांस के खांसो, आवाज जोर न जाए। कोई ऐसे नहीं होते, वो तो कई बार कह चुके, इसलिए नहीं, ऐसे खांसते हैं कि जैसे उनका पर्सनल बाथरूम हो। सत्संग हाल है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, बहुत वो डराने वाली गर्जना। वैसे ही मूर्ख श्रोता, श्रोताओं को उद्विग्न करने की चेष्टा, बीच बीच में जोर से बोल उठना नहीं, अगर ऐसा करता है तो वो ब्रिक श्रोता कहलाता है। अब भुरुंड, ये हिमालय के शिखर पर एक भुरुंड जाति का पक्षी होता है, वो जैसा सुनेगा वैसा ही बोलेगा, किंतु कभी लाभ नहीं उठाएगा। ऐसे ही जो भुरुंड जाति के श्रोता होते हैं, तो वो वक्ता की बात सुनते हैं और दूसरों को जाकर अपनी छाप लगा के सुनाते हैं, मानो बहुत ज्ञानी हो, और एक शब्द का लाभ नहीं लेंगे, वो केवल सुना और सुना दिया। वो भुरुंड जाति के श्रोता है। और वृष कहते हैं बैल को। जैसे बैल के सामने चाहे अंगूर डालो, चाहे कड़वी खली भूसा डालो, उसे कोई मतलब नहीं, उसको खाने से मतलब है। ये बैल जाति के श्रोता है।
बैल कुछ भी नहीं पकड़ पाए, बैल की तरह बैठे रहे। सभी बातें सार कोई मतलब नहीं उनको। उनकी बुद्धि अंधी होती है, असमर्थ होते हैं, ऐसे श्रोता वृष कहलाते हैं। और ऊंट श्रोता उष्ट। ये ऊंट आम नहीं खाता, नीम की पत्ती, बमूल के कांटे, बमूल ये उसको अच्छे लगते हैं। वो भगवान की कथा नहीं सुनेगा, वो बैठ करके दोष दर्शन करेगा। कथावाचक की हरकत, श्रोताओं की हरकत कोई खास तो नहीं था, जब निकलेगा तो निंदा ही करेगा। वो केवल वहां देखने जाते हैं कि आखिरकार राग रंग है क्या, वो अपनी दृष्टि से वहां के दोष जो है ना होने पर भी दोषारोपण करके वो उनका वर्णन करते हैं। वो बमूल के कांटे चबाने वाले उष्ट के समान। और संसारी बातों को बड़ी एकाग्रता से सुनेंगे, कभी भी पूछ लो। ऐसे थोड़े भेद यहां बताए गए, वैसे तो और भी बहुत हैं, जैसे भ्रमर, गदहा, ऐसे भी है भेद श्रोता के। श्रोताओं के आचार विचार से परख लेना चाहिए कि ये चातक है कि गधा है। जो वक्ता के सामने पहले वक्ता को विधिवत प्रणाम करे, कोई अन्य सांसारिक चिंतन न करे, अपने कानों को खुला रखकर केवल भगवान की कथा सुनने की इच्छा रखकर नम्र होकर हाथ जोड़कर शिष्य भाव से बैठे और भारी श्रद्धा, भारी विश्वास, और जो कुछ कहा जा रहा है उसे श्रद्धा विश्वास के साथ सुनकर बराबर चिंतन करता है। जो बात समझ में ना आए उसे पवित्र भाव से समय मिलने पर श्री कृष्ण के भक्तों से पूछे, उनके भक्तों से प्रेम करे। ऐसे श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण, श्रोता के तो अब वक्ता के लक्षण, जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी तरह की वस्तु की चाह ना हो, जो सबका सुहृद हो, दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते। सर्वश्रेष्ठ वक्ता वही है जो लेना न देना मगन रहना, केवल भगवान की चर्चा, भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान की प्राप्ति हो सबको, इस भाव से। विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूं। आप उसे सुने। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार से होता है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो, बड़े ही परिश्रम से, बड़ी उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजसिक सेवन है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है, वो पूर्ण आनंद बढ़ाने वाला सतोगुणी सेवन है। और तामसिक सेवन वो है जो कभी भूल से छोड़ दिया गया, याद आने पर आरंभ कर दिया गया और आलस्य, प्रमाद, अश्रद्धा के साथ बहुत दिनों में, वो तामसिक सेवन है। और जब वर्ष, महीना और दिनों का नियम न हो, वर्ष, महीना और दिनों का नियम आग्रह छोड़कर प्रेम पूर्वक भगवान की चर्चा की जाए, वो निर्गुण कथा मानी जाती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और तीनों से परे निर्गुण कथा। कोई तिथि, तारीख, नियम, ग्रह, जब तक चल रही तब तक पूरा। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में जो भागवत का सेवन हुआ था वो निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है वो राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं। भारतवर्ष के अतिरिक्त स्थान, अन्य स्थानों में भी सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन, उसका श्रवण करना ही चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन एवं रसास्वादन के लिए लालायित रहते हैं, मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। तथा जो संसार के दुखों से घबरा कर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यही इस भवरोग की औषधि है। अतः इस कलिकाल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण करने वाले हैं,
सांसारिक सुखों को ही जिन्होंने सदा ही चाह की है, उनके लिए भी इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अभी श्रीमद् भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि वाहन, यश, मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्रीहरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हो, उनकी सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, शरीर से और धन से सेवा करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जैसे भगवान की चर्चा हो रही, कथा हो रही, तो उनकी धन आदि से सहायता कर देना, खान पान, कपड़ा लत्ता, विश्राम व्यवस्था, तो बोले जो भागवत का कथा श्रवण का फल है वही फल सहयोग करने वाले को मिल जाता है। कामना दो वस्तुओं की होती है, एक श्री कृष्ण की और एक धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए वो सब धन के अंतर्गत आता है, उसकी धन संज्ञा है। श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले, दूसरे धन को। जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहां कथा में रस मिलता है, अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभास हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता है, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। पर धनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उसके अनुष्ठान का विधि विधान पूर्वक पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधि में कुछ कमी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने योग्य विधि यह है, प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर ले, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामने से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव का पूजन करे। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने। दूध या खीर का मौन भोजन करे, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि पर शयन करे, क्रोध और लोभ का त्याग कर दे। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। तो यहां भोजन हुआ कथा रस का और दक्षिणा हुई श्री कृष्ण प्रेम की। ये निर्गुण कथा है। कथावाचक गुरु को चाहिए कि खूब वस्त्र, आभूषण आदि, गौ धन आदि देकर के प्रसन्न कर ले। खूब नाम जप करो, खूब भगवान के चरणों में अनुराग बढ़े, यही भेंट है। तुम्हारा जीवन श्री कृष्णमय हो, प्रियाजू के चरणारविंद की दास्ता बढ़े। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। घर, पुत्र, राज्य, स्त्री, धन, जो जो अभीष्ट होगा, और सब मनोवांछित फल प्राप्त तो होगा ही, भगवान की भी प्राप्ति होगी। सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है, वो श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ ये श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। आखिरी शब्द है नित्य प्रेमानंद रूप, वो तुम्हें मिला है। थोड़ी देर नाम कीर्तन करते हैं जिससे यदक्षरम पदम भ्रष्ट मात्राहीनम चेत भवेत, जो शब्द त्रुटि हो गई हो, जो अक्षर की त्रुटि हो गई हो, जो मात्रा की त्रुटि हो गई हो, जो श्लोक में गलती हो गई हो, वो भगवान कृपा करके क्षमा करें और सब श्रोता और वक्ता सबको अपने चरणों की दास्ता प्रदान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। जय जय श्री स्कांदे महापुराण 81 सहस्त्रायाम संहितायाम द्वितीये वैष्णव खंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भागवत श्रोत्र वक्त्र लक्षण श्रवण विधिना निरूपणम नाम चतुर्थोऽध्याय। श्री राधा वल्लभ लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राधा वल्लभ लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। कल से